आप तो जानते हैं कि 10 नवंबर दिल्ली में लाल किला के पास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, जो कि लगभग शाम को 6:30 के बाद हुआ था। उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं जो पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क तक पहुंचते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि क्या हुआ उस दिन रेड फोर्ट के आसपास और क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब एनआईए और दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट साइट के एविडेंस कलेक्ट किए तो कुछ चीजें सामने आई जो चौंका देने वाली है। कार के ट्रंक में एक केमिकल रेसिड्यू मिला जो आरडीएक्स और पैटर्न जैसे हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव से मिलता जुलता था। एक बर्न्ड सिम कार्ड, एक डमी नंबर प्लेट और एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर भी रिकवर हुआ। और सबसे बड़ा क्लू कार के चेसिस नंबर से मिला एक फॉरेन कोड लिंक जो एलिजिटली कराची से सोर्स हुआ था। अब यहाँ से शुरू होती है पूरी कहानी पाकिस्तान कनेक्शन की। इन्वेस्टिगेटर्स को एक इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल मिला जहां से इंस्ट्रक्शन मिली थी ऑपरेशन किला। सोर्सेज के मुताबिक ये कोड नेम था रेड फोर्ट के ब्लास्ट प्लान का, और इस चैनल का लिंक ट्रेस हुआ पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद के एक स्लीपर सेल से। एग्जैक्टली वही ग्रुप जो पुलवामा अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसके बाद दिल्ली, लखनऊ और जम्मू में एनआईए ने एक कोऑर्डिनेटेड रेड चलाई जहां से कुछ लोकल सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया, इंक्लूडिंग एक डॉक्टर और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिनके कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के रावलपिंडी नंबर से ट्रेस हुए। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व था? रिपोर्ट्स के हिसाब से इंटेलिजेंस इनपुट्स ने यह कंफर्म किया कि ये ब्लास्ट एक रिवेंज स्ट्राइक था। क्योंकि कुछ महीने पहले इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक सीक्रेट मिशन चलाया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को हैवी डैमेज किया था। और अब ये ब्लास्ट उसका जवाब माना जा रहा है, एक काइंड ऑफ रिटेलिएशन स्ट्राइक इनसाइड इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक ब्लास्ट का मास्टरमाइंड एक पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर डॉक्टर शाहीन है, जो एलिजिटली जैश ए मोहम्मद के वुमेन विंग को लीड करती है। और इंडिया टुडे के रिसोर्सेज बोलते हैं कि उसने ही इंडियन साइड के लोकल रिक्रूट्स को कोऑर्डिनेट किया। इसके अलावा कुछ फंडिंग ट्रेल भी मिल रही है। एक लाहौर बेस्ड एनजीओ के अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी के थ्रू 4.5 लाख रुपए इंडिया में एक डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर हुए थे, जिसका कनेक्शन अब ब्लास्ट से जोड़ा जा रहा है, यानी प्लानिंग पाकिस्तान में, एग्जीक्यूशन इंडिया में। दोस्तों, जैसे ये डिटेल सामने आई, इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस और खराब हो गए। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस्लामाबाद को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा कि अगर पाकिस्तान अपने टेरिटरी से टेरर एक्टिविटीज नहीं रोकेगा तो इंटरनेशनल फोरम में और प्रेशर बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ स्टेटमेंट दिया, इंडिया विल नॉट स्पेयर दोज बिहाइंड दिस हीनियस एक्ट, दोज हु थिंक दे आर शेक आवर कैपिटल आर मिस्टेकन। इसके बाद बॉर्डर एरियाज पंजाब, राजस्थान और जम्मू में सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई है। बीएसएफ और इंटेलिजेंस यूनिट्स को हाई अलर्ट पे रखा गया और बॉर्डर पर ड्रोन सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक टिपिकल डिनाइल दिया। उन्होंने बोला कि यह ब्लास्ट इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिससे पाकिस्तान को ब्लेम किया जा सके। पर एविडेंस कहानी कुछ और ही कह रही है। अब इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट सिर्फ एक अटैक तक लिमिटेड नहीं है। ये दिखाता है कि टेरर आउटफिट्स अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। अब वो सिर्फ बॉर्डर से नहीं घुस रहे, बल्कि लोकल प्रोफेशनल नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और आईटी एक्सपर्ट्स के थ्रू फंडिंग और प्लानिंग कर रहे हैं। इसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया टास्क फोर्स बनाया है, जिसमें साइबर क्राइम, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने ब्लास्ट विक्टिम्स के लिए 10 लाख का अमाउंट अनाउंस किया है और इंजर्ड लोगों के लिए 5 लाख तक की मदद की अनाउंसमेंट की है। पर असली सवाल यह है कि हम ऐसे इंसिडेंट्स को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम अब तक अलर्ट मोड पे था? एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इस ब्लास्ट के बाद इंडिया को 2 पैरेलल स्ट्रेटजीज पर काम करना होगा। एक, इंटरनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को और मजबूत बनाना होगा, और दूसरा, पाकिस्तान के टेरर इकोसिस्टम को डिप्लोमेटिक आइसोलेट करना होगा। हालांकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत शहरों में ये आतंकवादी घटनाएं पहले से ही रोक ली थी। ऑलरेडी इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में एक कंप्लेंट फाइल की है, डिमांडिंग जैश ए मोहम्मद के नए फ्रंट ग्रुप को बैन लिस्ट में डालने की। इसके अलावा FAT यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी इंडिया पाकिस्तान के टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क के अगेंस्ट फ्रेश डोजियर सबमिट करने वाला है। यानी गेम अब सिर्फ ग्रुप पे नहीं, डिप्लोमेसी के लेवल पर भी लड़ी जा रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह ब्लास्ट पाकिस्तान बैक्ड ऑपरेशन था या सिर्फ कुछ इंटरनल स्लीपर सेल्स ने इंडिपेंडेंट एक्शन लिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।